जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज गुरुवार का पावन दिन है। आज हम आपको श्री हरि और महालक्ष्मी की एक ऐसी सत्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके संकटों को हर लेगी, बल्कि आपके हृदय में भक्ति की नई ज्योति जला देगी। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसके जीवन में पहले सुखों का सागर था, फिर दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन अंततः भगवान की कृपा ने सब कुछ बदल दिया। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध गांव था जिसका नाम था महिपालपुर। वो गांव इतना सुंदर था कि लगता था साक्षात लक्ष्मी जी वहां निवास करती हैं। वहां की नदियां निर्मल थीं और चारों ओर हरियाली छाई रहती थी। गांव के बीचों बीच भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर था। इसी गांव में देवदत्त नाम के एक बहुत बड़े साहूकार रहते थे। देवदत्त भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और अपना सारा जीवन धर्म कर्म में बिताते थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रिका था, जो बहुत ही रूपवती और गुणी थी। उन दोनों के दो बहुत ही प्यारे और छोटे पुत्र थे। उनका परिवार खुशियों से भरा हुआ था। देवदत्त का एक बहुत ही खास मित्र था जिसका नाम था विक्रम। देवदत्त उस पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन विक्रम के मन में लालच और पाप आ गया था। वो चंद्रिका की सुंदरता और देवदत्त की धन दौलत को हड़पना चाहता था। जब देवदत्त मंदिर या व्यापार के काम से बाहर होते तो विक्रम चंद्रिका के पास जाता और उसे बहलाने फुसलाने लगा। उसने चंद्रिका के मन में ये बात बिठा दी कि देवदत्त तो बस पूजा पाठ में लगा रहता है और उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। धीरे धीरे चंद्रिका विक्रम के जाल में फंस गई। विक्रम ने चंद्रिका से कहा कि अगर वे दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो इन बच्चों को रास्ते से हटाना होगा। पाप में अंधी हो चुकी चंद्रिका एक सुबह अपने दोनों मासूम बेटों को नदी किनारे ले गई। छोटे बेटे को लगा कि माँ उसे खिलाने ले गई है, लेकिन पत्थर दिल चंद्रिका ने अपनी ही कोख का गला घोंट दिया और दोनों को गहरे पानी में धक्का दे दिया। बच्चे माँ माँ बचाओ चिल्लाते रहे, पर चंद्रिका वहां से भाग गई। घर आकर उसने झूठे आंसू बहाए कि बच्चे नदी में डूब गए। देवदत्त इस सदमे से टूट गए और भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी। अब विक्रम ने देवदत्त को भी मारने की योजना बनाई। उसने चंद्रिका को एक तेज जहर दिया और कहा कि इसे देवदत्त के भोजन में मिला देना। रात को जब चंद्रिका ने जहर वाला दूध देवदत्त को दिया तो देवदत्त ने कहा, आज मेरा मन व्याकुल है, पहले मैं भगवान को भोग लगाऊंगा। जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास रखा, भगवान की प्रेरणा से एक तेज हवा चली और गिलास नीचे गिर गया। दूध पीते ही घर की बिल्ली वहीं तड़प कर मर गई। देवदत्त को अब सब समझ आने लगा। देवदत्त ने सच जानने के लिए बाहर जाने का नाटक किया और छिपकर घर की बातें सुनी। विक्रम और चंद्रिका हंस हंस कर अपनी जीत और बच्चों की हत्या की बातें कर रही थी। देवदत्त का दिल फट गया। वे तुरंत गांव की मुखिया के पास गए। पूरी पंचायत मशालें लेकर हवेली पहुंची और विक्रम व चंद्रिका को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मुखिया ने उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई। जब फांसी का समय आया तो देवदत्त ने रोते हुए प्रभु से कहा, हे नारायण, इन्हें माफ कर दो। इनकी मृत्यु से मेरे बच्चे वापस नहीं आएंगे। उसी समय आसमान में बिजली कड़की और साक्षात भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी प्रकट हुए। फांसी की रस्सी फूलों की माला बन गई। भगवान ने देवदत्त की भक्ति देख नदी से उनके दोनों पुत्रों को जीवित और सुरक्षित वापस लौटा दिया। चंद्रिका और विक्रम को अपने किए पर घोर पछतावा हुआ और उन्होंने प्रभु के चरणों में गिरकर माफी मांगी। चंद्रिका ने मंदिर की सेवा और विक्रम ने सन्यासी बनकर अपना बाकी जीवन प्रायश्चित में बिताया। देवदत्त का घर फिर से खुशियों से महक उठा। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, कमेंट में जरूर लिखिए और आपके पास कोई और कथा हो मुझे जरूर भेजिएगा। मैं आपकी कथा जरूर सुनाऊंगी। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।